चाहत हुई तेरे नाम। बस खाला, कुछ नहीं खानी तुम्हें। बेटा तुम जल्दी से अच्छी हो जाओ, फिर हम लोग भी वापस हैदराबाद जाएं। क्यों खाला, आपको वापस क्यों जाना है? आप यहीं रहे ना। बस बेटा, अब इस घर में दिल नहीं लगता। हर वक्त अंबर की याद सताती रहती है। आप लोग चले जाएंगे तो मेरा दिल कैसे लगेगा? तुम्हारे पास तो तुम्हारा घर है ना, तुम तो वापस अपने घर चली जाओगी। अच्छा, राज मुझसे कह रहा था कि आज शाम को वो तुम्हें ले जाएगा। अब उस घर में जाने का दिल नहीं करता खाला। ऐसे लगता है जैसे मेरी हैसियत उस घर में सिर्फ एक शो पीस जैसी है। हिम्मत नहीं हारो जोया, ये बहुत बड़ी बात है कि एक सौतन के आने के बाद भी तुमने उस घर में अपने कदम मजबूती से जमा कर रखे हुए। हाँ, मगर अब ऐसा लगता है जैसे कदम जमाते जमाते मेरी कदम लड़खड़ाने लगे। कि क्या कह रही हो जोया? अशर तुम्हारा शौहर है ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। अशर मेरा बहुत ख्याल रखता है, मगर वक्त गुजरने के साथ मुझे पता चल गया कि ससुराल में शौहर की मोहब्बत के अलावा भी बहुत कुछ चाहिए होता है। क्या मतलब है जोया? मतलब शौहर की मोहब्बत के अलावा सास का प्यार, उसका मान, उसकी चाहत भी बहुत जरूरी होती है। मैंने जो प्यार अम्मी की आंखों में हिरा के लिए देखा है ना, वो कभी मेरे हिस्से में नहीं आया और ना ही आ सकता है। तुम जानती हो जोया, हिरा ने उस घर को वारिस दिया है, जिससे फाखरा का खानदान आगे बढ़ा है। अगर हिरा का मसला भी तुम्हारे जैसा होता ना, तो फाखरा हिरा को एक मिनट भी अपने घर में ना रखती। छोड़ो फाखरा को, तुम्हारे लिए तुम्हारे शौहर की मोहब्बत है ना। अशर को ही देख लो, वो अपने घर तक नहीं गया जब से यहीं पर है। हीरा, बेटा अशर को फोन करो, उससे कहो कि भाई जल्दी आए, बहुत देर हो गई है। अम्मी मैंने कॉल की अशर को, लेकिन वो कह रहे हैं कि जोया की तबीयत ठीक नहीं है, वो नहीं आएंगे। उसकी बचपन से यही आदत है। बचपन में भी जब कभी जोया की तबीयत खराब होती थी तो वो घंटों उसके सिराने बैठा रहता था। तो बाप, वो तो अशर की पुरानी आदत है खाला, मगर मैं जानती हूँ कि अम्मी को अशर का यहाँ रहना कितना बुरा लग रहा होगा। लगता है तो लगता रहे। अंबर को भी इस बात का बहुत इत्मीनान था कि अशर ने तुम्हारा हाथ मजबूती से थामे रखा है। ये बात है खाला, मगर अब मुझे लगता है कि जैसे आहिस्ता आहिस्ता वो हाथ भी मेरे हाथ से सरकने लगा। ये सब तुम्हारा वहम है बेटा, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता। तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। आपने कभी मुझे अशर और जोया के बचपन की बातें नहीं बताई। तुम अजीब सौतन, कैसी खुशी खुशी अशर की और जोया की बचपन की कहानियां सुनना चाह रही हो। क्योंकि मोहब्बत ही तो वो जज्बा है जो इंसान को एक दूसरे के करीब लेकर आता है।
शायद जोया की मोहब्बत में मेरी मोहब्बत से ज्यादा असर है, इसीलिए तो अशर आज तक मुझे वो मुकाम नहीं दे सके। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे अशर तुमसे मोहब्बत ही नहीं करता, और तुम भी उससे मोहब्बत नहीं करती। बस एक जोया है जिसे अशर से मोहब्बत करना आता है, बस। ये बिल्कुल सच है अम्मी। अशर जितनी मोहब्बत जोया से करते हैं, मेरे हिस्से में शायद वो मोहब्बत कभी नहीं आ सकती। मैं मान चुकी हूँ अम्मी, अशर सिर्फ जोया के हैं। मेरा कुछ भी नहीं है। देखो, अशर और जोया की मोहब्बत जो है वो किसी लैला मजनू से कम नहीं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि अशर तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करे। अशर से जबरदस्ती मोहब्बत नहीं करवा सकती। मोहब्बत के मामले में किसी पर इख्तियार नहीं होता। मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। जोया के लिए आगे बढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है, जबकि तुम्हें इस घर को देखना है और मेरे बाद तुम्हें इस घर बार को संभालना भी है और खानदान को आगे लेके चलना है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम में और अशर में इतनी अंडरस्टैंडिंग हो कि जमाने की तेज उतुंद हवाएं इस घर की बुनियादों को हिला न सके। बेटा, तुम में और जोया में बहुत फर्क है। जोया सिर्फ जिंदगी गुजारना चाहती है, जबकि तुम्हें जीना है अपने बच्चे के लिए, उसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए। इस घर के स्याह और सफेद की मालिक अब तुम हो। जी अम्मी। तुम्हारे कांधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तुम्हें अपने बच्चे को अच्छा फ्यूचर देना है, एक अच्छा इंसान बनाना है, और इसके लिए तुम्हारे और अशर के दरमियान अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। मेरा क्या है बेटा, मैं आज हूँ कल नहीं। आप ऐसी बातें क्यों करती हैं? आपका साया हमारे सर पर हमेशा सलामत रहा। आप जानती हैं मैं कितनी खुशनसीब हूँ, मुझे आप जैसी सास मिली। अच्छा बस बस, मैं इतनी जल्दी जाने वाली नहीं हूँ। तुम्हारे बच्चों की खुशियाँ देखूंगी इंशाल्लाह। अल्लाह करे हमारे घर को किसी की नजर ना लगे। आमीन। बाबा, मैं स्कूल कब से जाना शुरू करूंगी? आप स्कूल बहुत जल्द जाएंगी। आपकी खाला नहीं है आपसे मिलने? अरे बेटा, तुम्हें शायद पता नहीं है कि जोया की अम्मी की डेथ हो गई है। हम लोग काफी दिन से वहीं मसरूफ थे, इसलिए हीरा को यहाँ आने की फुर्सत नहीं मिली। अच्छा, तो बड़ी अफसोस की बात है। बस जब जिसका वक्त आ जाए। अच्छा ये बताओ कि तुम अलीजे का कौन से स्कूल में एडमिशन करवा रहे हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा माँ। आप बताएं, बल्कि आप हिरा से पूछें, वो ज्यादा बेहतर बता सकती है इस बारे में। वैसे तो मैं सोच रही थी कि जब तक अलीजे का स्कूल में एडमिशन नहीं होता, क्यों ना हम कोई घर पे ही टीचर रख लें। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप अलीजे के लिए जो भी फैसला करना चाहती हैं आप कर सकती हैं। मैं कैसे कुछ कर सकती हूँ बेटा, तुम इसके बाप हो, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तो मैं कुछ नहीं कर सकती। अम्मा, अब अलीजे की तालीम से लेकर उसकी शादी तक सारी जिम्मेदारियां तुम्हें निभानी, और फिर हिरा भी तो है। उसके होते हुए मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो तो सब ठीक है बेटा, लेकिन हिरा अब शादीशुदा है, उस पर उसके घर की और बच्चे की भी जिम्मेदारी है। और कोई भी मर्द इतने बड़े दिल का नहीं होता कि वो किसी और की औलाद के लिए अपनी बीवी को परेशान होता देखे। ये बात तो तुम भी अच्छी तरह जानते हो ना। क्या मतलब अम्मा? क्या अशर ने अलीजे के लिए हिरा पर कोई पाबंदी लगाई है क्या? अरे नहीं नहीं, अशर तो बहुत अच्छा है, और ना वो इतना तंग नजर है कि वो हिरा पर शक करे। फिर भी बेटा, मैं एक माँ हूं ना, अलीजे के साथ साथ मुझे हिरा की भी फिक्र होती है। ठीक कह रही हैं। मैं मुजरिम हूँ हिरा का, और आपका भी। आपकी फिक्र बिल्कुल वजह है, लेकिन मैं आइंदा कोशिश करूंगा कि कुछ ऐसा ना हो जिससे आपको या फिर हिरा को दुख हो। लेकिन
लेकिन क्या? अम्मा मैं आगे अब अरीज़े को अकेला तो हैंडल नहीं कर सकता। तो बेटा तुम इसकी फिक्र क्यों कर रहे हो? और मैं तो सोचती हूँ कि शायद अल्लाह ने अब तक मुझे अलीज़े के लिए जिंदा रखा था। मैं जब तक हूं ना, अलीज़े को कुछ नहीं हो सकता। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। ये रहा तुम्हारा नाश्ता। चलो जल्दी से नाश्ता कर लो। अम्मी आपको पता है ना, मुझसे सुबह सुबह नाश्ता नहीं होता, मेरे लिए जूस ठीक है बस। बिल्कुल नहीं, तुम नाश्ता किए बगैर ऑफिस नहीं जाओगी। ना तो तुम दूध पीती हो और ना पूरी तरीके से नाश्ता करती हो, फिर कहती हो कि मेरे सर में दर्द होता है। अम्मी आप मेरी फिक्र करना छोड़ दें, मैं कुछ छोटी बच्ची नहीं हूँ, अपना ख्याल रख लूंगी मैं। तुम आज भी मेरे लिए बची हो, उसी तरीके से पीछे पीछे फिरना पड़ता है नाश्ते के लिए। अच्छा मेरी माँ, आप अपना खून मत जलाओ ना। ये देखो मैं नाश्ता कर रही हूँ, ठीक है? जब मैं नहीं होंगी ना तो तुम मुझे याद करेगी। अम्मी अल्लाह ना करे अम्मी आपको कुछ हो, आप कहीं नहीं जाने वाली, हमेशा मेरे साथ रहेंगी। मैं नहीं रह सकती आपके बिना। अच्छा मेरी माँ, अच्छा आज मुझे माफ कर दे, पक्का कल से नाश्ता कर लूंगी मैं सही तरह। अभी आज मुझे जाने दे। जोया, 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 बेटा तुमने ये अपना क्या हाल किया हुआ है? अशर आएगा तो क्या कहेगा? खाला, अम्मी की बहुत याद आ रही। बेटा अंबर नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूं ना। खाला भी तो माँ जैसी होती है। चलो अब जल्दी से अपना होलिया दुरुस्त करो, अशर आने वाला है। जी खाला। हेलो हेलो जोया, कैसी तबीयत है तुम्हारी? अशर बता रहे थे कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अब बेहतर। अच्छा घर कब आओगी? अशर ने आज कहा तो है कि वो ऑफिस से वापसी पे मुझे साथ ले जाएंगे। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हारा रूम साफ करवा देती हूँ। थैंक यू हीरा। और मैं तुम्हारी पसंद का खाना भी बनाती हूँ। वैसे क्या बनाऊँ? अब क्या पसंद और क्या ना पसंद, तुम्हारा जो दिल करे बनवा देना। मैं जानती हूँ जोया, माँ के जाने का दुख इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख है। अच्छा चलो ठीक है, तुम घर आओ, फिर मिलकर खाना खाएंगे। मुझे ये बताओ कि वारिस कैसा है? बहुत दिन हो गए उसे देखा नहीं। तुम्हारा वारिस बिल्कुल ठीक है और अपनी बड़ी माँ के पास जाने के लिए बहुत बेचैन है। उसका बहुत ख्याल रखा करो हीरा, बड़ी मन्नतों और कुर्बानियों के बाद मिला है वो हमें। अच्छा तुम उसकी तरफ से बेफिक्र हो जाओ और अपना ख्याल रखो। तुम्हारे घर आने का वेट कर रही हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सबात आपने देखा हमारी रमशा कितनी मैच्योर हो गई है। हाँ मैं भी बहुत खुश हूँ, लेकिन एक बात मुझे मुसलसल परेशान कर रही है। वो क्या? आपने देखा नहीं, रमशा ने कितने प्यार से फरीद के लिए चाय बनाई और उसने उस बच्ची को कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया।
खाना के अच्छे तरीके से जानता है, वो किचन में झांकती तक नहीं। बात यह है सबात कि रमशा को समझने के लिए तो थोड़ा वक्त लगेगा। मैं देख रही हूँ शकील, फरीद का ध्यान सिर्फ और सिर्फ अलीजे की तरफ रहता है। आपने देखा था जब मैंने उससे अलीजे के बारे में पूछा तो वो कितना खुश हुआ। आपने रमशा को नहीं देखा? जब अलीजे का जिक्र आया तो रमशा कितनी डिस्टर्ब हो गई। मैं तो कहती हूँ शकील, रमशा को अब ये बात अंडरस्टैंड करनी होगी कि अलीजे इस घर में रहे या ना रहे, लेकिन उसका जिक्र तो हो सकता है। मुझे लगता है हमने एक शादीशुदा मर्द के साथ अपनी बेटी की शादी करके बहुत ज्यादती की। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि मैंने फरीद के साथ रमशा की शादी करवा के कोई ज्यादती की हो। जब मैंने रमशा के साथ फरीद की शादी का फैसला किया था तो उस वक्त उसकी बेटी गुम हो चुकी थी। अब अचानक उसकी बेटी मिल गई है तो इसमें मेरा क्या कसूर? शकील, मैं ये कब कह रही हूँ कि अलीजे के मिल जाने में आपका कोई कसूर है, बल्कि ये तो फरीद के लिए बहुत खुशनसीबी की बात है कि हमारी बेटी से शादी के बाद उसको अपनी बेटी मिल गई। अब हमारी बेटी के नसीब में स्टेप मदर बनना लिखा था, या यूं कहो कि उसके नसीब में सौतेली बेटी थी, तो हम क्या कर सकते हैं? शकील, मुझे तो डर है कहीं फरीद हमारी बेटी को डिवोर्स ना दे दे। खुदा के लिए सबात, तुम अपनी बेटी के लिए अपने मुंह से कैसे अल्फाज निकाल रही हो? फरीद हरगिज ऐसा नहीं कर सकता। अच्छा, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? मैं तो सिर्फ आपको तस्वीर का दूसरा रुख दिखा रही हूँ। सबात, तुम एक बात कान खोल के सुन लो, मैं हर चीज को अपनी नजर से देखता हूँ। रमशा के लिए फरीद से बेहतर लाइफ पार्टनर नहीं मिल सकता। लेकिन शकील, अलीजे। बस सबात, बस तुम अपने खदशात अपनी हद तक ही रखो। मैं फरीद को अपना दामाद बना के बहुत मुतमईन हूँ। ना ही मुझे कोई पछतावा है और ना ही मुझे कोई अफसोस। रमशा इतना कुछ समझ चुकी, आगे भी समझ जाएगी। वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे ऐसे ही हो। आप प्लीज परेशान ना हो, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। आप रिलैक्स रहें। नाना, खाला का आए हुए कितने दिन हो गए ना। मुझे वारिस की बहुत याद आ रही है और मुझे उसके साथ खेलना है। कह तो तुम ठीक रही हो। चलो तो ऐसा करते हैं, खाला से मैं तुम्हारी फोन पे बात करा देती हूँ। ये ठीक रहेगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ अम्मी, आप कैसी हैं? हाँ मैं भी ठीक हूँ। भाई वो अलीजे को तुमसे बात करनी है, पहले इससे बात कर लो, फिर मुझसे बात करना। जी अम्मी, बात करवाएं ना। ये लो, बात करो। हेलो खाला, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। आप मेरे पास कब आएंगी? मैं भी आपको बहुत याद कर रही हूँ, लेकिन बहुत बिजी हूँ ना, बस 1-2 दिन में चक्कर लगाऊंगी। अच्छा तो फिर नानो को बोले ना वो मुझे आपके पास ले आए। ये ठीक है, नानो को फोन दो। हाँ बेटा बोलो। अम्मी, आप अलीजे को लेकर मेरी तरफ आ जाए ना। अच्छा अभी रजिया आ जाए तो फिर हम बनाते हैं कोई प्रोग्राम। मैं आपको ड्राइवर भेज देती हूँ ना। अरे नहीं बेटा, इस तकलीफ की जरूरत नहीं है। हमें आना होगा तो हम खुद टैक्सी से आ जाएंगे। चलें ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, लेकिन जल्दी आए, मैं आपका वेट कर रही हूँ। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। सायरा, शुक्र रजिया आ गई। भाई आज क्या पूरा बाजार लाने का इरादा था? अरे महंगाई ने तो ऐसी आफत मचाई हुई कि बस। है तो सही रही हो भाई, कहने को तो बचत बाजार है और सबसे ज्यादा लूटमार यही होती है। अली से बेटा जरा मुझे 1 गिलास पानी पिलाना। जी अच्छा। क्या क्या ले आई तुम? बस घर की चीजें हैं ऐसी। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। नानो, आप भी हमारे साथ चले ना खाला के पास, वो आपको बुला रही थी। इसकी अभी हिरा से बात हुई है ना, वही बता रही है तुम्हें। चलो ठीक है, अगर तुम्हारी खाला बुला रही तो फिर जरूर चलेंगे हम उनके पास। हिरा से मिलने के लिए बेचैन हो रही है। हम ऐसा करते, दोपहर का खाना खा के चलेंगे, ठीक है? चल।
मैं जरा ये सामान रख दूं किचन। ठीक है। हीरा। जी अम्मी। तुम यहाँ किचन में क्या कर रही हो? अम्मी खाना बना रही हूँ। क्यों, कोई खास बात है? नूरी कहाँ है? वो दरअसल जोया काफी दिनों बाद घर आ रही है ना, तो मैंने नूरी से कहा है कि उसका कमरा साफ कर दे। भाई वाह, शौकनों में मोहब्बत तो कोई मेरे घर में आके देखे। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके घर में इतनी खुशियां हैं। वैसे एक तरह से मैं जोया की शुक्रगुजार भी हूँ कि उसकी वजह से मुझे आप जैसी सास मिली, बिल्कुल माँ जैसी। भाई मैं भी बहुत खुश हूँ, बस तुम दोनों इसी तरह घुल मिल के रहो, मेरे बेटे को कोई टेंशन ना हो। अम्मी आपके लिए कुछ बना दूं आपकी पसंद का? अरे नहीं भाई, क्या सारे खाने आज ही बनाओगे? चलो आज जोया की पसंद का बना लिया है, कल मेरी पसंद का बना के मुझे खिला देना। ठीक है, कल आपकी पसंद से खाना बनाऊंगे। ये वारिस कहाँ है? अम्मी उसे सुलाकर ही किचन में आई थी। देखो भाई, जब तुम बिजी हुआ करो ना तो वारिस को मेरे हवाले कर दिया, ठीक है? जी ठीक है। देखा, लगता है आपके पोते ने आपकी आवाज सुन लिया, उठ के आए। ठीक है, मैं जाके देखती हूँ। जी। अरे रजिया, तुम ये सब्जी लेके क्यों बैठ गई? चलना नहीं हिरा की तरफ? नहीं, तुम और अलीजे चली जाओ, मैं काम कर रही हूँ। तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? देखो सायरा, तुम हीरा की माँ हो और अलीजे उसकी भांजी। मैं कौन होती हूँ, ऐसे अच्छा नहीं लगता ना रोज रोज जाना। तुम क्यों ऐसे बोल रही हो? तुम मेरी बहनों जैसी हो, बल्कि बहनों से भी बढ़कर हो। और वैसे भी पड़ोसियों के हुकूक तो ज्यादा होते हैं ना इस्लाम में, और हर दुख सुख में तो सबसे पहले पड़ोसी ही आते हैं। सायरा तुम्हारी सारी बातें ठीक है, लेकिन हीरा की सास अब इन बातों को नहीं समझती। बड़े लोगों की बड़ी बातें, मौसम की तरह उनके मिजाज भी बदलते रहते। हो सकता है उन्हें मेरा यूं आना जाना अच्छा न लगे। इसका तो मुझे पता नहीं, पर हो सकता है तुम ठीक ही कह रही हो। तुम दोनों चली जाओ, मैं जब तक खाना बना लेती हूँ। चली ना। अरे आप यहाँ हैं? आप खाना लगा दो आपके लिए। अम्मी बना लिया तुमने खाना इतनी जल्दी? अच्छा, अभी तो जी नहीं चाह रहा खाना खाने को, मैं लॉन में बैठी हूँ, तुम एक प्याली चाय ले आओ। जी मैं ला दूँ। जरा इसे भी ताज़ा हवा खिलाए। जी। वो तो सब ठीक है बेटा, लेकिन हिरा अब शादीशुदा है, उस पर उसके घर की और बच्चे की भी जिम्मेदारी है। और कोई भी मर्द इतने बड़े दिल का नहीं होता कि वो किसी और की औलाद के लिए अपनी बीवी को परेशान होता देखे। ये बात तो तुम भी अच्छी तरह जानते हो ना। हेलो। हेलो जी, फरीद बात कर रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम फरीद साहब, कैसे फ़ोन किया? आपकी वालिदा के बारे में पता चला, बहुत अफसोस हुआ। बस अल्लाह की मर्जी, हर इंसान यहाँ बेबस और मजबूर, सबको एक दिन लौट के जाना है। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। आमीन। आप बताएं, आपको हिरा ने बताया था? नहीं, हिरा से तो मुलाकात नहीं हुई मेरी, मुझे अम्मा ने बताया था, मतलब हिरा की वालिदा ने।
वैसे आप जब चाहे हिरा से मिल सकते हैं। आप दोनों का मियाँ बीवी का रिश्ता खत्म हुआ है, साली और पहनोई का नहीं। और अलीज़े की वजह से तो आपका ताल्लुक कभी भी खत्म नहीं हो सकता। जी बिल्कुल। चलें ठीक है फरीद साहब, बहुत शुक्रिया आपका फ़ोन करने का। अच्छा फिर खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। जोया बेटा, ये फरीद कौन है? खाला हिरा का एक्स हस्बैंड है। तो क्या हिरा शादीशुदा थी? इसका मतलब है अलीज़े हिरा की भांजी नहीं, बेटी है? नहीं खाला, अलीज़े हिरा की भांजी ही है। अलीज़े की माँ और हिरा की बहन फरीद की पहली बीवी थी। उसके इंतकाल के बाद हिरा की शादी फरीद से हुई थी। तो फिर हिरा को तो फरीद के घर पर होना चाहिए था। ये तुम्हारी सौतन कैसे बन गई? बस खाला, एक लंबी कहानी है। मैंने हिरा को अपनी जिंदगी से निकाल कर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। हिरा को तो आज मेरी जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे आज कदम कदम पर हिरा की जरूरत महसूस हो रही है। काश हिरा मेरी जिंदगी में दोबारा वापस आ जाए, काश। ये तो फरीद ने हिरा के साथ बहुत ही बुरा किया। फरीद ने तो बुरा किया, लेकिन वो मेरे लिए बहुत सही साबित हुआ। तुमने हिरा की मजबूरी का फायदा उठाया? मैंने सिर्फ वही किया खाला जो मुझे अपना घर बचाने के लिए ठीक लगा। तो तुम अब फरीद को इस्तेमाल कर रही हो? खाला, मैं अब भी वही करूंगी जो मेरा घर बचाने के लिए ठीक होगा। मुझे उस हिरा को अपने घर से बाहर निकालना, तो मेरे अशर से चिपक गई। सोया, ये तो बताओ, क्या अशर को पता है कि फरीद हिरा का साबका शौहर है? नहीं खाला, अशर को तो सिर्फ ये पता है कि हिरा की शादी हुई थी। उसे ये नहीं पता कि फरीद ही उसका साबका शौहर है। ये बात तो अभी फाखरा बेगम को भी नहीं पता। जिस दिन ये बात उन दोनों को पता चलेगी ना कि फरीद उसका एक्स हस्बैंड था और हिरा इस वजह से उससे मिलती है, दोनों थक्के मारकर उसे उस घर से बाहर निकालते। सोया, देख लो, इस खेल का अंजाम कुछ भी हो सकता है। खाली अब अंजाम से डर नहीं लगता। अब तो मेरी माँ भी नहीं है जिसकी वजह से मैं सोच सोच के कदम उठाती थी। अब तो मेरी कश्ती एक भंवर में फंस चुकी है, इससे किसी ना किसी तरीके से बाहर तो निकालना है ना। बहरहाल, मैं तो तुम्हें यही मशवरा दूंगी कि जो कुछ भी करना सोच समझ कर करना, क्योंकि कश्ती में अगर एक छोटा सा भी सुराख हो जाए ना तो कश्ती डूब जाया करती है। अब तो डूबने से भी डर नहीं लगता। देखो फरीद, ये बात दरअसल घर में करने की है, मगर घर में मौका ही नहीं मिल पाता, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना ऑफिस में बात कर ली जाए। जी कहिए मामू। देखो बेटा, मैं एक बेटी का बाप हूँ, डरता हूँ और खुद गर्ज भी हूँ, लेकिन मुझे गलत मत समझना। जो भी बात है आप मुझसे कह सकते हैं। देखो बेटा फरीद, तुम्हें रमशा का भी ख्याल रखना चाहिए। तुमने देखा है ना, वो भी अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रही है। इतना तो ख्याल रखता हूँ उसका
उसकी खातिर मैं अपनी बेटी को उसकी नानी के घर छोड़ा है। अब क्या चाहती है? अपनी बेटी को मुकम्मल तौर पर तो नहीं छोड़ सकता। नहीं बेटा, मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं है। मैं जानता हूं बेटी की मोहब्बत क्या होती है। फरीद बेटा, मेरा सब कुछ रमशा ही का तो है, और मेरे ये सारा बिजनेस तुम ही तो संभालोगे। बेटा, हमने रमशा को दुनिया की हर चीज दी, लेकिन उसे प्यार और एतमाद नहीं दे सके। मैं पैसे कमाने में लग गया और सबाहत एनजीओ में, जिसकी वजह से हम उसे वक्त ही नहीं दे पाए, और यही वजह है कि वो खुदसर हो गई। लेकिन बेटा फरीद, तुम्हें उसे वक्त देना है, वरना तो वो बहुत हर्ट होगी। मैं उसके लिए बहुत करता हूँ और उसका बहुत ख्याल रखता हूँ। उसी को प्रॉब्लम है जो बात बात पर गुस्सा हो जाती है। मैं देख रहा हूँ बेटा कि तुम उसे तवज्जो देने की पूरी कोशिश कर रहे हो। इंशाल्लाह इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। जी थैंक यू बेटा। अस्सलामुअलैकुम। आइए 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 बहन आइए। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आंटी इसे मुझे दे दे। ना बेटा ना, अभी ये बहुत छोटा है। अच्छा लाए, मुझे तो दे मेरे नवासे को। जी जी अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कब आई? बस अभी अभी आई। ये सब तकल्लुफ करने की क्या जरूरत? अरे तकल्लुफ कैसा, ये तो हमारे घर की रिवायत है कि बेटी के घर खाली हाथ नहीं जाते। हाँ ये तो आपने ठीक कर, रिवायतों को पूरा करने का अपना ही मजा है। हिरा बेटा, इनके खाने पीने का कोई इंतजाम करो। जी नहीं नहीं, किसी तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। मैं रजिया से कहकर आई हूँ कि हम घर वापस आकर ही खाना खाएंगे। आप हमेशा खाना खाए बगैर चली जाती। अच्छा चाय पियेंगी? जैसी आपकी मर्जी। मैं इनके लिए चाय का इंतजाम करती। अम्मी आप रजिया खाला को भी ले आती ना। अरे बेटा, ये तो अलीज़े जिद कर रही थी वारिस से मिलने के लिए, तो बस इसे लेके चली आई। क्या हुआ भाई? एक्सीडेंट हुआ है अचानक। अरे तुम चलो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। चलो। नहीं साहब, अब अस्पताल जाने का वक्त नहीं। अच्छा हुआ साहब आप आ गए हो। मारी लाली को बोलना थारा बाबा अब इस दुनिया में ना ही रहे तारा बाबा इस दुनिया में।